हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। दोस्तों, आज आपका पार्ट नंबर जो है वो 1 है। आज आपका न्यू चैप्टर चालू होने वाला है जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट। आज पार्ट नंबर 1 है और इस चैप्टर के अंतर्गत हम आज विद्युत से संबंधित जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारी, उससे संबंधित हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं जो विद्युत के अंतर्गत हमको पढ़नी है। वो हमने हेडलाइन में लिख रखा है। वो बातें बताने के बाद जो आप घरों में विद्युत, जो बिजली आप घरों में यूज करते हो वो किस तरह से होता है, इन सारी बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अपने चैप्टर क्लास 10 चैप्टर 12 विद्युत चैप्टर के टॉपिक पर आएंगे। तो क्योंकि देखो, जब हम विद्युत पढ़ते हैं तो विद्युत की बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब हम बेस से चलेंगे तब आपको आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझते हुए आ जाएगा। समझ रहे हो ना? तो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका। विद्युत, जो घरों में बिजली आती है उसी को विद्युत बोलते हैं। कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है कि विद्युत चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं। ये सब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें विद्युत की, तो विद्युत क्या है? तो देखो, हमने देखा और इसी में क्या लिखा, विद्युत धारा। ठीक, विद्युत एक धारा के रूप में बहती है। जैसे आप जल को धारा के रूप में फेंकेंगे, बोलेंगे जल धारा। जल को फेंकेंगे तो जल धारा, दूध को फेंकेंगे तो जल धारा, दूध धारा हो जाएगी। इसी तरह से जब विद्युत की धारा बहती है, विद्युत एक धारा के रूप में फ्लो होता है, तो उसी को बोलते हैं विद्युत धारा। मतलब कि हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान से समझना, आप जल को प्रेशर से फेंकते हो तो वो जल धारा हो गई। ठीक, जल धारा। कोई अगर इंग्लिश खटाखट बोलता है तो क्या बोलते हैं भाई? धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता है। धारा प्रवाह मतलब कि एक लय में टूट नहीं रही है। जल अगर फ्लो होके जा रहा है, बह रहा है, फ्लो होके जा रहा है, तो वो आपका एक प्रकार की धारा है। इसी तरह से जब हम कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉन की धारा बहेगी, तो उसे हम बोलेंगे विद्युत धारा। परिभाषा पे ध्यान देते हैं। लिखा है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ध्यान दो, लिखा है आवेश। आवेश में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं तो आवेश नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से आवेश होता है। ठीक, आवेश का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वही आवेश के रूप में होता है। समझ में आ रहा? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा है। पूछेगा कोई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है, तो आपको बताना है आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। या इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ फेंके जा रहे हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ आ रहे हैं और उसकी धारा दिख गई तो बोलते भैया इलेक्ट्रॉन की धारा, इसको बोलेंगे विद्युत धारा। क्योंकि विद्युत में कौन प्रवाहित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर ट्रांसफार्मर से बिजली हमारे घरों में पहुंचती है तो वो जो उसमें धारा बहती है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन न करके यहाँ पे हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आ जाओ। अच्छा भाई, अब विद्युत की बात हो गई, धारा क्या होती है? धारा, करंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? करंट। तो लिखा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या बोलते हैं? धारा। विद्युत धारा। क्या? आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉनों के, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह मतलब कि फ्लो एज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। क्या बोलेंगे? फ्लो एज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्या बोलेंगे? करंट। यही आपका करंट होता है। इलेक्ट्रॉन, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो करंट कम लगेगा। मतलब कि जब एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उतना ज्यादा करंट नहीं लगेगा। लेकिन 220 वोल्ट का अगर करंट प्रवाहित हो जाए, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए, तो आपका क्या होगा? ज्यादा तेज झटका लगेगा। समझ में आ रहा? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। आगे समझ लेते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? देखो, एक चीज आपको बता दें, जो आपका धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा, उसमें अगर आप सोचो उसमें क्या होता है? हमने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन को कोई धक्का भी देता होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को आगे की ओर ढकेलता है वो आपका वोल्टेज होता है। क्या होता है? वोल्टेज होता है। अभी हम वोल्टेज होता है। और जो उस इलेक्ट्रॉन को रोकता है वो आपका क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है?
प्रतिरोध होता है, वोल्टेज प्रतिरोध। वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, इधर आगे बढ़ाएगा, और प्रतिरोध इधर से रोकेगा, रुक जाओ, समझ में आ रहा। तो इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का काम कौन करता है, वोल्टेज का काम होता है। इलेक्ट्रॉन को धक्का देने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। और प्रतिरोध क्या करता है, रोकने का काम करता है। प्रतिरोध क्या करता है, रोकने का काम करता है। चलिए तो प्रतिरोध को समझते हैं। लिखा, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाना प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, अब यहां से वोल्टेज ने इलेक्ट्रॉन को धक्का मारा और प्रतिरोध करा, भैया रुक जाओ हम जाने नहीं देंगे। तो ये क्या कर रहा है, प्रतिरोध बाधा उत्पन्न कर रहा है। आप जैसे घरों में क्या है, अब आपका जैसे मान लो ये वायर है, यहाँ से आपका करंट इसमें जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ पे आपने एक स्विच लगा दिया, इस तरह से स्विच लगा दिया। तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्रतिरोध उत्पन्न कर दिया, वहां पे आपने उस धारा के प्रवाह को रोक दिया। तो वही आपका क्या हो गया, प्रतिरोध। क्या करा, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाना प्रतिरोध कहलाता है। रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, धारा को करंट बोलते हैं, प्रतिरोध को रेजिस्टेंस बोलते हैं, और विभव को पोटेंशियल बोलते हैं। अब विभव समझते हैं क्या है। तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाना, अब हमने समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन को धक्का कौन मारता है, वोल्टेज, और प्रतिरोध क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को जो वोल्टेज लगता है इधर, प्रतिरोध उस वोल्टेज को, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम करता है। दोनों लोगों में अभी हम आगे और समझाएंगे अच्छे से। तो विभव हो गया। पोटेंशियल क्या होता है, अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को। अब ये जो आपका आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश को जो ले जाने का काम होता है वही आपका क्या होता है, विभव कहलाता है। देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपका विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। आवेश को अनंत से मान लो ये आपका बिंदु क्या है, अनंत है, यहां से किसी बिंदु तक ले जाने में करा, किसी बिंदु तक आवेश को ले जाने में, आवेश यहां से क्या जाएगा, आपका आवेश जाएगा। तो आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्लियर है, विभव कहलाएगा। अब चलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस को देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर बोलते हैं इसको। विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं, और लिखेंगे एक बिंदु से। इसमें आपका क्लियर है, मान लो ये एक A बिंदु है और दूसरा वाला B बिंदु है। तो A बिंदु से B बिंदु तक आवेश को ले जाने में, एक बिंदु से दो बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। चलिए अभी हम समझते हैं। चलिए हम देखते हैं। ट्रैक्टर आ गया था, इस वजह से आवाज आपको क्लियर ना आ पाती, इसलिए हमने बंद कर दिया था। चलिए, तो आपको विभव पता हो गया कि पोटेंशियल क्या होता है। तो अनंत से किसी बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, वो आपका विभव कहलाएगा। लेकिन जब क्लियर हो कि आपको एक बिंदु से, आपका मानक दिया हो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, तो आपका क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। और क्या कहेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। ये बहुत सरल है। विद्युत परिपथ का मतलब होता है, ये मान लो आपका यहाँ पर ये इस तरह से, ये आपका बल्ब लगा हुआ है, ये आपकी बैटरी लगी हुई इस तरह से मान लो ये आपका बैटरी है। अब यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो धारा यहाँ से आपकी ये जो आई धारा जाएगी, इसी पथ को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। क्लियर है, विद्युत धारा के पथ को, विद्युत धारा के पथ को क्या बोलते हैं, परिपथ। चारों ओर पथ, रास्ता किसका, विद्युत का। तो विद्युत जिस रास्ते से घूमता है, जिस रास्ते से होकर के जाता है, वही आपका विद्युत धारा के पथ को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। अब एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम विद्युत की कुछ बेसिक बातें आपको बताते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए दोस्तों अब देखते हैं, क्योंकि देखो आपको ये पता हो गया कि विद्युत धारा क्या है। भाई हमने क्या, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। आवेश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। और उसी धारा जब विद्युत की करंट के रूप में, वही करंट के रूप में धारा प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि देखो करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब वही करंट प्रवाहित होता है तो करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब आप ध्यान से समझो, देखो विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र होता है वो एम्पियर होता है। यंत्र जो होता है वो देखो ए से लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, ए से प्रेजेंटेट करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। अब आप सोचो, एक एम्पियर का अगर करंट दिया जाए तो कितना, एक एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पाए जाते हैं। अब मान लो किसी को 1 एम्पियर का करंट लग गया, 1 एम्पियर का करंट लग गया, 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, पर सेकंड आपके शरीर में। सोचो तो हल्का सा जल, लेकिन जब यही आपको इसमें देखो पॉइंट में लिख दिया 6.25 इंटू 10⁻18 होता है, ठीक, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। सोचो अगर इसका एम्पियर बढ़ जाए, मतलब कि विभवांतर बढ़ जाए, 220 वोल्ट का विभवांतर हो जाए, क्योंकि वोल्टेज का महत्व होता है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इतने हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन हमने क्या बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, यहां पर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसे प्रेजेंटेट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन आपके पास वोल्टेज कम है। ध्यान से समझो, वोल्टेज कम है तो धीरे धीरे वो जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे, लेकिन जब वोल्टेज अधिक आ जाता है 220 वोल्ट, जो घरों में बिजली प्रवाहित होती है वो वोल्ट कितना होता है, 220 वोल्ट, ये घरों में यूज होता है। अगर इससे कम आता है तो देखो जो हमारे घरों के बल्ब होते हैं वो स्लो जलते हैं, तो हम बोलते हैं कि आज लाइट जो है वो डिम है ना। तो 220 वोल्ट से इसका मतलब कि जो इसका वोल्टेज है वो कम है। इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन वोल्टेज कम है, तो वोल्टेज कम होने की वजह से लाइट जो जलती है वो उसका जो प्रभाव है वो कम पड़ता है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन आपके पास बहुत सारे हों और आपके पास वोल्टेज कम हो तो फिर आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे। ठीक, हमने बताया था कि फ्लो एज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज, क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे, धारा प्रवाह अंग्रेजी में होती है, जिसका एक धारा के रूप में सतत प्रवाह हो। इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह आपका क्या कहलाएगा, धारा कहलाएगा या करंट कहलाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन, अब सोचो आप कि जब 1 एम्पियर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 220 वोल्ट का अगर वोल्टेज दिया जाए तब कितने, तो आप तुरंत ही झटका लग जाएगा, आप मर जाओगे, इतना तगड़ा वोल्टेज होता है इसका। और मान लीजिए थोड़ा सा टच हुआ, वोल्टेज कम है तो आप बच जाते हैं, थोड़ा झटका उटका लगता है शरीर में। लेकिन अगर वोल्टेज 220 से भी ज्यादा हो जाए, 420 वोल्ट का गाना भी बना है, 400 लगे 420 वोल्ट के झटके तेरे छूने से, ऐसा कुछ। तो मतलब कि जब आपका जो वोल्टेज है अगर बढ़ गया तो आपको 100% आप घात पहुंचेगा विद्युत से। चलिए अब हम समझते हैं कि विद्युत धारा में अब देखो क्या होता है। जब अब ये क्या करेगा, इधर से ये आपका ये है, इधर से क्या आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज इधर से धक्का दे रहा है। हम क्या बताएं, इलेक्ट्रॉन को जो धारा प्रवाहित होती है उसको आगे कौन भेजता है, तो वो वोल्टेज भेजता है। ये यहाँ पर आप बीच में इलेक्ट्रॉन, इधर से प्रतिरोध। अब ध्यान से समझना, अब यहां से वोल्टेज धक्का दे रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, किसको, इलेक्ट्रॉन को, और प्रतिरोध क्या कर रहा है, रोक रहा है। अब बेचारा ये पिस गया बीच में, इलेक्ट्रॉन पिसता। लेकिन कभी भी जब लड़ाई होती है, ध्यान से समझो, जब कभी भी लड़ाई होती है, 2 लोगों में लड़ाई होती है तो फायदा तीसरे को होता है, किसी तीसरे को फायदा हो जाता है, इसीलिए कहते हैं 2 के बीच में तीसरा फायदा उठा लेता है। तो वोल्टेज धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को, प्रतिरोध रोकने का काम करता है, और बीच में बेचारा इलेक्ट्रॉन पिसता रहता है। अब देखो इसमें फायदा क्या हुआ। पहला पॉइंट, आपने टंगस्टन का नाम सुना होगा। टंगस्टन, आपके घरों में जो बल्ब होता है, बल्ब में जो तंतु लगा होता है, जो फिलामेंट लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं, टंगस्टन। वो जो आपका जो जलता है वो आपका टंगस्टन होता है। तो अब तुम सोचो कि जब टंगस्टन के तार में धारा प्रवाहित होती है तो अब इधर से वोल्टेज आ रहा है, इधर से प्रतिरोध उसको रोक रहा है,
तो टंगस्टन क्या होता है, बीच में टंगस्टन जो, अगर टंगस्टन से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, जलने लगता है और बढ़िया प्रकाशित कर देता है। जो आप समझ रहे हो ना, उसमें से धारा प्रवाहित होगी तो वोल्टेज धक्का देगा, प्रतिरोध रोकेगा, बीच में मजा आ गया किसको, टंगस्टन का। टंगस्टन को किसमें सेट कर दिया गया, बल्ब में। बल्ब में अब कभी भूलना नहीं, अगर कोई पूछे कि बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो किसका होता है, इस तरह से जो तंतु लगा होता है, इस तरह से बल्ब में जो इस तरह से तंतु लगा होता है, ये आपका किसका होता है, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का होता है, क्लियर है, आपका किसका होता है, टंगस्टन का होता है, और ये बल्ब में यूज होता है टंगस्टन। अब दूसरी बात करते हैं, अब क्या होता है, इसको क्या हुआ, जब धारा प्रवाहित की गई तो वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में टंगस्टन पे जब धारा प्रवाहित हुई तो इन दोनों के लड़ाई से फायदा हुआ कि बल्ब जलने लगा, प्रकाशित हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा समझ लेते हैं, दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम पे जब धारा प्रवाहित की गई, करंट दिया गया नाइक्रोम को, नाइक्रोम के ऊपर से जब करंट गुजरा, इधर से वोल्टेज इधर से प्रतिरोध दोनों आपस में टकराए, तो नाइक्रोम क्या होता है, ये एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, एकदम लाल। ये क्या होता है, सिर्फ गुस्सा करता है और जलने लगता है, एकदम प्रकाशित हो जाता है। और ये नाइक्रोम क्या होता है, एकदम गुस्से से लाल हो जाता है, हीटिंग देने लगता है, हीटिंग देने लगता है, क्या करता है, एकदम हीटिंग देने लगेगा तेजी के साथ। तो इसने कहा कि भैया तुम कुछ ज्यादा गुस्सा हो रहे हो, इसको क्या करेगा, इसको प्रेस में लगा देंगे। किसमें लगता है, प्रेस में। आपका नाइक्रोम का तार होता है, हीटर वगैरह हो गया, हीटर और प्रेस में हम नाइक्रोम का तार लगाते हैं, आपको याद रखना है। प्रेस और हीटर में हम किसका, क्योंकि नाइक्रोम जलने लगता है, एकदम आग बबूला हो जाता है, और इससे हम अपना उपयोग करते हैं। हीटर वगैरह से खाना वगैरह बना लेते हैं, ठंडियों में आपको तापने में भी काम आता है, तो ये सारे काम होते हैं नाइक्रोम। अब जब इसी विद्युत धारा को, इसी करंट को कॉपर से संयोग किया गया, Cu, कॉपर का तार होता है, कॉपर के तार पे जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये क्या था, ये गुस्सा होता था, नाचने लगता था, ऐसे ऐसे घूमने लगता था, नाचने लगता था। तो नाचने लगता था तो इसने कहा भैया एक काम हो सकता है, फैन बन सकता है, फैन में लगा दो। तो इस कॉपर के तार को एक कुंडली बनाई जाती है। अभी इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे एसी डीसी करंट जो होता है, विद्युत धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, इन सारी बातों को हम आगे के चैप्टरों में सीखेंगे। तो वहां पर आपको हम कुंडली जब पढ़ाएंगे तो, क्योंकि जो आप बोलते हो जैसे पंखा जो फैन होता है उसको आप मार्केट में बिगड़ जाता है, लेके जाते हो तो क्या बोलते हैं, भैया ये जो है ना पंखा जो आपका फूक गया है, इसमें आपका वो भरना पड़ेगा। तो भरने के लिए कॉपर ही भरा जाता है, कॉपर का तार होता है जो कुंडली के रूप में लपेटा जाता है, और वही पंखे को मूव कराता है, घुमाता है, और जिससे हमको हवा प्राप्त होती है। तो कॉपर के तार में इसमें क्या हुआ, देखो टंगस्टन पे जब धारा प्रवाहित हुई थी तो एकदम क्या हो गया, गुस्से से लाल और प्रकाशित हो गया। इस पे ये एकदम हीटिंग देने लगा, गर्म होने लगा एकदम से। तो इसको नाइक्रोम को किसमें, हीटर और प्रेस में लगा दिया गया। कॉपर का जो तार था इस पे करंट प्रवाहित होने पर ये नाचने लगा। अच्छा, अब थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं। तो ये इतनी बात आपका विद्युत धारा के अंतर्गत था। अब आपने देखा होगा, नाम सुना होगा कि न्यूट्रल तार है और आपका फेज तार होता है, एक अर्थिंग तार होता है। तो ये थोड़ी बातें हम समझ लेते हैं। चलिए इसको थोड़ा और साफ कर देते हैं। आपको इतनी बातें पता हो गई यहाँ पे। अब हम समझते हैं कि न्यूट्रल क्या होता है। न्यूट्रल, फेज, और तीसरा आपका होता है अर्थिंग क्या होती है। तो देखो न्यूट्रल तार को हम किससे दिखाते हैं, ब्लैक से, और फेज को हम रेड कलर से दिखा देते हैं, रेड कलर से शो करते हैं, जिससे कि हमें पहचानने में जो घरों में मिस्त्री। तो देखो अब क्या होता है, न्यूट्रल को हम क्या बोलते हैं, शांत तार बोलते हैं। ये इसका कोई विशेष, इसमें सिर्फ क्या काम होता है, जो विद्युत धारा
फ्लो होती है तो विद्युत धारा, जैसे मान लो ये आपका तार है, दो तार आपके गांव में होते हैं इस तरह से, एक से करंट आता है, एक से करंट आता है और दूसरे से न्यूट्रल से लौट जाता है, यहां से वापस चला जाता है, इधर से आएगा और इधर से वापस। जब कभी भी, अब ध्यान से समझो, तो फेज का काम, अगर फेज पे ये मान लीजिए आपका फेज है, ये फेज है या न्यूट्रल है, तो फेज पे आपने देखा होगा कभी कभी, तो ये क्या करता है, फेज पे अगर मान लो कोई कौवा बैठा है तो इससे विद्युत धारा होकर के जा रही है, यदि इसे लौटने का रास्ता नहीं मिलेगा तो ये कभी भी करंट नहीं मारेगा, फेज कभी भी करंट नहीं मारता है। जब उसे लौटने का रास्ता मिल जाता है तब वो करंट मार देता है, और लौटने का रास्ता ये है, इसीलिए ये दूसरे से अटैच नहीं होता है। अगर इससे अटैच हो तो उस पर बैठते ही पंछी मर जाए, आपने देखा होगा पंछी तार पे बैठे होते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। मान लो इस पे कोई पंछी इस तरह से बैठा हुआ है, ये आपका पंछी है, और यहाँ पे उसकी इस तरह से पूंछ है। अब ये पंछी आपका जो, ये आपका पंछी है, अब यहाँ पे बैठा हुआ है फेज तार पे, आपने देखा होगा वो पंछी हिलता डुलता रहता है, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन आपने कभी अगर पंछी मर गया है नीचे पड़ा हुआ, इसका मतलब जरूर है कि इसके हिलने डुलने से इसकी जो पूंछ थी, टेल थी, वो ये कहीं न्यूट्रल तार से जरूर टच हुई है, इसीलिए पंछी मरा है। समझ में? कभी भी जब तक फेज तार पे पंछी बैठा है और वो न्यूट्रल के टच में नहीं आता है, उसको कभी भी करंट नहीं लगता, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक। और बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा, मान लो ये दो तार हैं और यहां पर आपका इस तरह से ये फ्रीजर लगा हुआ है, फ्रीजर लगा हुआ है। अब ध्यान से समझो, ये आपके दो तार हैं जो फ्रीजर से हैं, ये आपका क्या हो गया, फेज हो गया, ये आपका न्यूट्रल हो गया, फेज न्यूट्रल। अब कभी कभी क्या होता है, जब कोई पार्ट पुराना हो जाता है या इसका तार घिस जाता है इस तरह से, तो यहां पर लीकेज करंट उत्पन्न हो जाता है। लीकेज करंट आने से क्या होता है, इधर ध्यान से समझना, ये आपका फेज है, ये न्यूट्रल है। अब यहां से विद्युत आ रहा है और इधर से करंट जो है, वो जो करंट है वो वापस जा रहा है, लेकिन कभी कभी तार कटने से लीकेज करंट इस पार्ट में आ जाते हैं, और जैसे कोई व्यक्ति वहां पर लेके जाता है सामान निकालने के लिए, उसको करंट लग जाता है। कभी कभी पंखे में आपने देखा होगा करंट लग जाता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तार जरूर कटा है, जिससे लीकेज करंट उस जो फैन है उसके पार्ट में आ रहा है। समझ रहे हो ना? तो लीकेज करंट जो होता है, इसीलिए घरों में अर्थिंग दी जाती है। अर्थिंग, अब फेज में आपको समझ में आ गया, फेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले जाता है और न्यूट्रल उस इलेक्ट्रॉन को वापस लेके आता है, ठीक। ये ले जाने का काम और ये लौटाने का काम करता है। और कभी कभी जब ये कहीं तार कट जाता है तो लीकेज करंट उत्पन्न हो जाता है, और लीकेज करंट से व्यक्ति को झटका लग सकता है। इसीलिए जब हम कभी चप्पल पहने होते हैं ना तो करंट नहीं लगता है, लेकिन पता लगा हम ऐसे नंगे पैर चले गए और वहां पे, अब यहाँ पे तार कटा है, हमको तो पता नहीं है तार कटा हुआ है, और जैसे हम इसमें टच करेंगे कुछ सामान निकालने के लिए फ्रिज वगैरह में, तुरंत आपको करंट लग जाएगा। अगर आपने चप्पल पहन रखा है या चप्पल के ऊपर आप खड़े हो गए तो आप उसमें फेज आ जाएगा, लेकिन फेज में करंट नहीं मारता है जब तक उसे न्यूट्रल नहीं मिलता है। और न्यूट्रल आपको कहां से मिलेगा, जमीन से। आप चप्पल के ऊपर खड़े हो तो न्यूट्रल नहीं मिलेगा, जैसे ही आपको कोई टच कर देता है तो आपको भी करंट लगेगा, और जिस व्यक्ति ने आपको पकड़ा है उसको भी करंट लगेगा। समझ लो ध्यान से। अर्थिंग के लिए क्या होता है, आपने देखा होगा जो घरों में प्रेस होते हैं या आपके जो फ्रीजर होते हैं उसमें इस तरह से होता है, और दो तार तो इसमें लग जाते हैं, दो जो खाने होते हैं, और एक ये जो ऊपर वाला होता है, यही क्या होता है, आपका अर्थिंग का होता है। अर्थिंग का आपका यही वाला ऊपर वाला होता है। और देखो जब वो स्विच होते हैं, तीन इस तरह से होते हैं, और इस तरह से आपके ये तीन लग जाते हैं, इस तरह से दो और एक इसमें लग जाएगा। तो ये पहले ये वाला जो होता है वो मोटा होता है। क्या होता है, इन दोनों की अपेक्षा ये वाला जो होता है ये मोटा होता है, और ये अर्थिंग का होता है। ये दो तार तो अलग होते हैं। मान लीजिए आपका लीकेज करंट, यहाँ पे तार कहीं से घिस के कट गया है, तो आप जैसे ही बोर्ड छुओगे आपको तुरंत करंट लग सकता है। लेकिन अगर आपके तीन खानों वाला जो स्विच है अगर वो है, तो ये जो ऊपर वाला होता है वो अर्थिंग के लिए होता है, जिससे कि बिजली का झटका हमारे शरीर पर न लगे। और ये मोटा होने के कारण जो भी अर्थिंग लीकेज करंट होता है, वो ये वाला जो पार्ट होता है अर्थिंग,
ये खींच लेता है और हमें करंट नहीं लगता है। क्लियर हो गया। तो इतनी सारी बातें थी विद्युत धारा से रिलेटेड, जो कॉमन बातें थी, जो आप बेसिकली गाँव में आप देखते हो सबके घरों में विद्युत यूज होती है, बिजली यूज होती है। तो इतनी बातें जानना जरूरी था कि हमें करंट क्यों लगता है। कल के वीडियो में हम टॉपिक से रिलेटेड पार्ट नंबर 2 में आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और आज आपका पार्ट नंबर 1 है, हम कोशिश करेंगे आपको और अच्छा बेहतर तरीके से हम समझा सकें, जिससे कि क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत। और इसके आगे एक चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय और चुंबक का प्रभाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा सा अच्छा समझा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि हम और अच्छा बेहतर प्रयास आप लोगों के लिए कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नोट कर लीजिए आप लोग।